नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राज भाई, आप देख रहे हैं बिहार प्रादेशिक समाचार। आज तारीख हो चला है 12 मई, दिन रविवार। चलिए जानते हैं बिहार के सभी जिला के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम प्रमुख बड़ी खबर को, यानी आज बिहार के ताजा समाचार को। पहली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज आएंगे बिहार दौरे पे। पटना में करेंगे रोड शो, 51 जगह पर होगा भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए 2 दिन बिहार दौरे पे आ रहे हैं। वो आज और कल यानी 12 और 13 मई को अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पटना जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट तक कई रूट में बदलाव रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम आज पटना के अंदर शाम में रहेगा, इसीलिए वो रात में पटना में ही रुकेंगे। पीएम मोदी आज पटना के अंदर रोड शो करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री इससे पहले कई बार पटना में चुनावी जनसभा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार रोड शो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो डाक बंगला चौराहे से होते हुए गांधी मैदान तक जाकर समाप्त होगा। उसके बाद फिर वो रात में पटना के अंदर ही रुकेंगे। उसके बाद 13 मई को पटना के हरि मंदिर के अंदर पीएम मोदी पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं कल 13 मई को पीएम मोदी वैशाली के हाजीपुर, मोतिहारी और सारण छपरा के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आज पटना के रोड शो के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बीजेपी के कई मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर एक भगवा कलर की स्पेशल गाड़ी तैयार की गई है, जिसको भव्य रूप से सजाया गया है। गाड़ी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी खड़े रहेंगे और एसी के हवा उनके चेहरे तक पहुंचते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे होने वाला है, लेकिन 3 बजे से ही पटना के डाक बंगला चौराहे से लेकर जेपी ग्लोबल तक वाहन का परिचालन बंद रहेगा। जब तक पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक इन रूटों पर वाहन का परिचालन बिल्कुल बंद रहेगा। वहीं इसको लेकर बड़े बड़े बिल्डिंग पर जवान की तैनाती रहेगी। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं आज पटना के कई जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा, तो अगर आप घर से वाहन वगैरह लेकर के निकलिएगा तो थोड़ी संभल के निकलिएगा। और कन्या उत्थान योजना के लिए 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। देखिए, बिहार सरकार की ओर से कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 मई तक आप इंटर पास वाले छात्रा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्राओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। आप बिहार सरकार की कन्या उत्थान योजना के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि वो जो इंटर पास छात्राओं को 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ना, उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप इसी महीना के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो छात्र इस बार इंटर में पास किए हैं और कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो फटाफट से आवेदन कर लीजिए, क्योंकि अब कम ही दिन बचा है। वहीं आज कई जगह पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रहेगी। देखिए, किशनगंज जिले के अंदर आज रविवार को लगभग 3 घंटा लाइट नहीं रहेगा। आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बिजली बाधित रहेगा। यानी किशनगंज जिले के कई जगह पर आज सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। भोजपुर जिले के अंदर भी सुबह 4 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कुछ जर्जर टूटे फूटे तार को बदला जाएगा, इसी के चलते आज लाइट नहीं रहेगा। और खबरें भागलपुर जिले से, मायागंज अस्पताल के निरीक्षण के दौरान भड़के डीएम। झड़े हुए प्लास्टर देखकर कहा रिपेयर करके 28 मई तक कराइए चालू। कल भागलपुर डीएम नवल किशोर ने मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई इमरजेंसी वार्ड को भी जाकर देखा। उन्होंने अस्पताल के अंदर स्थापित बिजली के मेन स्विच को बाहर शिफ्ट करने को कहा। आक्रामक स्थिति के लिए अस्पताल में ध्वनि विस्तारक यंत्र व्यवस्था करने को कहा। साथ ही कहीं कहीं झड़े हुए प्लास्टर को रिपेयर करने को कहा और मायागंज अस्पताल के कई बंद पड़े वार्ड को 18 मई तक ठीक करवाकर चालू करने का निर्देश दिया। और खबरें, पटना की महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत। नगर निगम ने 2 पिंक टॉयलेट का किया इंतजाम। देखिए, राजधानी पटना के सड़कों पर निकली महिलाओं को टॉयलेट के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पटना नगर निगम ने चलता फिरता शौचालय की व्यवस्था करवाई है। नगर निगम ने पटना के लिए 2 शौचालय मंगवाया है। जहाँ महिलाएं की अत्यधिक ज्यादा भीड़ होंगी, वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। साथ ही इसका परिचालन देखरेख महिलाएं करेगी।
और बिहार के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, अब फ्री में कर सकेंगे कोचिंग में पढ़ाई। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग और मेडिकल यानी कि डॉक्टर की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। किसी भी बोर्ड यानी कि CBSE या फिर बिहार बोर्ड से 10वीं सफल छात्र 17 मई तक आवेदन कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो छात्र इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर मेडिकल वगैरह की तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए सरकार फ्री कोचिंग मुहैया कराएगी। और इसके लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर इसके अधिक डिटेल देख सकते हैं। 100 रुपया आपको आवेदन का शुल्क लगेगा। और बिहार शरीफ में हर बार की तरह इस बार भी कल कलश यात्रा निकाला गया था और 24 घंटे के लिए अखंड कीर्तन शुरू हो गया है। वहीं कल बक्सर जिले के अंदर बड़ी दुर्घटना हो गई। बक्सर जिले के अंदर स्थित एक विशाल मेगा मार्ट मॉल के अंदर आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरे इलाका धुआं से भर गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद तुरंत ही आगलगी की अग्निमिशन गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। मतलब सोचिए, एक मॉल के अंदर आग लग गया, लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो जगह चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले वो कल सीतामढ़ी पहुंचे। सीतामढ़ी के अंदर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र चंद्र ठाकुर को जीतने की अपील की। साथ ही लालू प्रसाद यादव पर उनके ज्यादा बच्चे होने को लेकर निशाना साधा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कल मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवंगत रामविलास की फोटो देखकर कंफ्यूज हो गया। मंच पर उनके सामने चिराग पासवान खड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान के लिए वोट मांगने लगे। हालांकि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की पता चले तो उन्होंने तुरंत गलती का सुधार किया। उन्होंने कहा, सामने रामविलास पासवान का फोटो लगा हुआ है, लेकिन आपको वोट चिराग पासवान को देना है। जैसे रामविलास पासवान को रिकॉर्ड वोटों से जिताते थे, उसी तरीके से उनके बेटे चिराग पासवान को रिकॉर्ड वोट से जिताइएगा। उन्होंने कहा, चिराग पासवान नौजवान है, वो अच्छा काम भी कर रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, वे लोग जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, लेकिन न सिर्फ जातीय सर्वे कराया बल्कि आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। वहीं इधर विपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की लखीसराय में जनसभा। देखिए, लखीसराय के रामगढ़ के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने आम जनसभा को संबोधित किया। लोगों से महागठबंधन प्रत्याशी कुमारी अनीता के पक्ष में मतदान करने की अपील। साथ ही इस दौरान उन्होंने PM नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान मंच पर खड़े होकर तेजस्वी यादव ने कहा, मेरे हड्डी में चोट है और कमर में बेल्ट, मैं सुई लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, 3 हफ्ते में चुनाव खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने डॉक्टर से कहा, जब तक मैं मोदी जी को हटा नहीं देता तब तक बेड रेस्ट नहीं करूंगा। और मोतिहारी में खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए राधा मोहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। उन्होंने कहा, PM नरेंद्र मोदी गरीबों के भगवान हैं। चौथे चरण के अंदर मतदान को लेकर इन सब सीटों पर कल शाम से ही चुनावी जनसभा थम गई है। चौथे चरण के तहत कल सोमवार को दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय वगैरह जिले के अंदर मतदान होगा। और मौसम समाचार से खबरें हैं। गया, जमुई, रोहतास, किशनगंज के अंदर झमाझम बारिश, वज्रपात की चपेट में आने से गया, नवादा के 2-4 बच्चे की मौत। देखिए, बिहार में कल शनिवार को दोपहर मौसम में अचानक बदलाव की वजह से गया, जमुई, रोहतास और किशनगंज के अंदर झमाझम बारिश हुई। बांका, पटना समेत कई जिलों के अंदर बादल छाए रहे। 2 दिन से बिहार की जिलों का मौसम बदला हुआ है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं इधर आकाशीय बिजली गिरने का भी कहर जारी है। कल शनिवार को राज्य के अलग अलग हिस्सों में ठनका गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें सबसे अधिक रोहतास के अंदर 5 लोगों की जान गई है। इसके अलावा गया में 3, जमुई, नवादा में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं आज प्रदेश का मौसम लगभग समान बना रहेगा। पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों का मौसम आज समान रहेगा। दिन में धूप निकलेगी। मौसम विभाग की माने तो शाम में हवाएं चलेगी, जिसके कारण से गर्मी का एहसास कम होगा। और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट अस्पतालों में इन बीमारियों का मिलेगा निःशुल्क दवा। दरअसल TB जैसे गंभीर बीमारियों की मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी कम कीमत पर दवा मुहैया कराया जाएगा। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और इसी के साथ ही यही समाप्त होता है बिहार प्रादेशिक समाचार का लाइव बुलेटिन। रोजाना बिहार समाचार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। अपने दोस्तों मित्रों तक भी बिहार समाचार को शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए राज न्यूज बिहार के साथ।